सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद का कहना है कि जिस दिन से शहबाज शरीफ ने एवोन फील्ड के फ्लैट की सीढ़ियों में खड़े होकर ये ऐलान किया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, उस दिन से मुल्क की सियासत में एक हलचल सी मच गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत के सदमे से निढाल मुस्लिम लीग नून के तने मुर्दा में जान से पड़ गई है, मगर मकाम अफसोस ये है कि माजी में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले दोबारा से मुतहर्रिक हो चुके हैं और अनकरीब जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनके दाएं बाएं नजर आएंगे। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अम्मार मसूद का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के बाद चौकों चौराहों पर यह बहस जोर पकड़ गई है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कितने लोग आएंगे। रोजाना तंजीमी इजलासों की कार्रवाइयां मीडिया पर शेयर होने लगीं। अगरचे ये नवाज शरीफ की ऐन खुशकिस्मती है कि इस दफा इनके इस्तकबाल की तैयारियां मरियम नवाज की रहनुमाई में हो रही हैं। अगर ये फरीजा शहबाज शरीफ को सौंप दिया जाता तो खदशा था कि एक दफा फिर वो हुजूम को लेकर गलियों में फिरते रहते और किसी ऐसे मकाम पर लावारिस छोड़ देते जहां से ना आगे जाने का कोई रास्ता होता, ना वापसी की कोई सबील होती। लोग ना एयरपोर्ट पहुंच पाते, ना मीनार पाकिस्तान तक का रास्ता उनकी दस्तरस में होता। हुजूम वहीं पहुंचता जहां अपनी तमाम तर सियासत के बाद शहबाज शरीफ पहुंचते हैं। यानी वजीर आजम तो बन गए मगर कोई तस्लीम नहीं कर पा रहा था। किसी को क्या कहें, शायद खुद शहबाज शरीफ को भी अब तक यकीन नहीं आया होगा। अम्मार मसूद के मुताबिक अगरचे मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये बयानिया अपनाया कि कायद मोहतरम की सजा और नाहली के बाद पार्टी का एक भी कारकुन नहीं टूटा, सब साबित कदमी से कायद के बयानिए पर डटे रहे। सब जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। बहुत से लोगों पर जब अताब टूटा तो वो नीवे नीवे होकर चलने को फौकियत देने लगे। वो मज़ाहमत के दौर में मफाहमत का परचम गेट नंबर 4 के सामने लहराने लगे। बहुत सो ने वजारतें संभाली और सल्यूट करने बड़े घर पहुंच गए। बहुत से लोग कारकुनों को कोट लखपत जेल के बाहर मुजाहिरों से चोरी छुपे मना करते रहे। बहुत से लोग मरियम नवाज को लीडर तस्लीम करने से मुनकिर रहे और नवाज शरीफ की बेटी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे। अलमिया ये है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो यही लोग इनके दाएं बाएं नजर आएंगे और इनकी शान में वो कसीदे पढ़ेंगे कि नवाज शरीफ के दिल से जिलावतनी की तमाम तर कलफत जाती रहेगी। ये कोई नई बात नहीं होगी, ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून का मिजाज रहा है। अम्मार मसूद के बकौल नवाज शरीफ बहुत अरसे से खामोश थे, अब धीरे धीरे इनके बयानात फिर मंजर आम पर आने लगे हैं। अब वो कौम को शहबाज शरीफ की हुकूमत में किए गए फैसलों का जवाब पेश करने लगे हैं। वो बताने लगे हैं कि हमने रियासत को बचाया मगर अपने हाथों से अपनी सियासत को तबाह कर लिया। अगरचे वो अब भी इमरान खान की हुकूमत और इसके लाने वालों से सख्त नाला हैं। कभी कहते हैं कि इनको सख्त सजाएं दी जानी चाहिए, फिर फरमाते हैं कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। कभी इमरान खान के लाने वालों पर बरसते हैं तो कभी अमन आतिशी का पैगाम देते हैं। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ करीबन 4 वर्ष के बाद वतन वापस आ रहे हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ मुल्क से गए थे उस वक्त उनकी गिरती सेहत और प्लेटलेट्स की कमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर थी। उस जमाने में वोट को इज्जत दो सबसे बड़ा नारा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा इस्तेआरा थी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। अम्मार मसूद के मुताबिक अब नवाज शरीफ को इस मुल्क से गए 4 वर्ष गुजर चुके हैं। अब 4 वर्षों में ये मुल्क बहुत बदल चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज में कोई वोट की इज्जत का नारा नहीं लगा रहा। अब मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं रही। अब मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा जेल में कैद नहीं है। अब लोग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को महंगाई का मौजब समझते हैं। अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। अब इमरान खान और इनके बेशतर साथी कैद में हैं। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नून लीग नहीं PTI कहलाती है। अब लोगों को सियासत का होश नहीं। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी की फिक्र डस रही है। अब बिजली के बिल अवाम का सीना चाक कर रहे हैं। अब अशियाए सर्फ की कीमतें लोगों की चीखें निकलवा रही हैं। अब बेरोजगार नौजवान दिन दहाड़े लूट मार कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान दोस्त मुल्क से एक फितना परदार मुल्क में तब्दील हो चुका है। अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है।
अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि मियां साहब 4 साल पहले जिस पाकिस्तान को छोड़कर आप दयारे गैर गए थे, अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब ये वो पाकिस्तान नहीं जहां नजरिए की सियासत हो सकती है। अब यहाँ 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा नजरिया है। यहाँ मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना सबसे बड़ी अय्याशी है। यहाँ बिजली का बिल अदा करना सबसे बड़ा कारनामा है। यहाँ बच्चों के स्कूल की फीस देना एक अहम वाकया है। मियां साहब, ये मुल्क आपका है, आप शौक से वापस आएं। बस याद रहे कि ये वो मुल्क नहीं जिसको आप छोड़कर गए थे। अब ये मुल्क बहुत बदल चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।